मेरे प्यारे छात्र, 9वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि स्वामी विवेकानंद पाठ के अंतिम भाग में हम हैं। इस पाठ के विस्तृत अध्ययन आज हम करने वाले हैं। बच्चों, स्वामी विवेकानंद देशवासियों के लिए अमर कथा के रूप में रहने वाले स्वामी विवेकानंद का जीवन हम सब के लिए आदर्शनीय है। हम सभी इसको हमारा आदर्श मानते हैं। इस तरह रहने वाले और महत्वपूर्ण पाठ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, मैंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद एक महान सन्यासी, महान तत्वदर्शक, समाज सुधारक, समाज सेवा को ही अपना पुण्य माना हुआ एक सत्पुरुष माना जाता है। सद्गुरु कह सकते हैं उसको। भारत का नाम विश्व भर अमर किया हुआ ज्ञानी कह सकते हैं, सन्यासी कह सकते हैं और समाज सेवक भी कहलाते हैं। इनके जीवन का अमेरिका में जब अमेरिका से अमेरिका तक जाने तक उनको उतना अनुयायी नहीं थे। जैसे ही सर्वधर्म सम्मेलन में उनका भाषण सुनकर इतने अनुयायी बन गए, वह नाप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो क्या है, गणना में नहीं है। उतना बहुत संख्या में अनुयायी उनका तत्वों को अपना आदर्श मानकर आगे चला हुआ व्यक्तिगणों में एक है। वैसे बहुत सारे अनुयायी बने। उनमें से एक थे कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ, बहुत यंग, जो अपने जीवन में ही स्वामी विवेकानंद के जीवन से तथा स्वामी विवेकानंद के तत्वों से इतना प्रभावित हुए, उनसे भाषण सुनकर उनके तत्वों को विश्व भर प्रसार करने का निर्णय लेकर उनके अनुयायी बनकर भारत भी आ गए। भारत आकर जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी लोगों की उद्धार के लिए, लोगों की कल्याण के लिए बहुत सारे जो मिशनरी, जैसे रामकृष्ण मिशनरी स्थापना करके उसका सेवा कार्य में जुट गए, उसी तरह यहाँ आकर अपने सेवा कार्य करने में तत्पर होने लगे। किस तरह वह अपने सेवा में तल्लीन रहे और किस तरह वह सेवा करने में मजबूर होना पड़ा, ये सभी हम आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। स्वामी विवेकानंद विश्व भर में भारत के संस्कृति तथा तत्वज्ञानों के आदर्शों को तथा रामकृष्ण परमहंस के द्वारा कहा हुआ बहुत सारे उक्तियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया था। उसी समय वह, आपको डाउट्स होगा शायद, क्या रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद विश्व में ओनली यहाँ तत्वों का प्रसार किया, भारत में इसका प्रसार नहीं किया? नहीं, भारत में भी उन्होंने भ्रमण करके रामकृष्ण परमहंस जी के तत्वों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न भी किया। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीय संस्कृति क्या है, आजकल की जो जनरेशन में यह संस्कृति गायब होते जा रहे हैं। जो संस्कृति भारतीय संस्कृति था, वह संस्कृति आज हमें नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे बहुत नजदीक रहने वाले मणिपाल में आज की स्टूडेंट्स ऐसे जनरेशन पर आप पड़े हैं कि बहुत उनकी यहाँ संस्कृति को भूलना थोड़ा गंभीर रूप से लेना पड़ता है। किस तरह अपने संस्कृति को भूलकर ड्रेस कोड नहीं है, संस्कार नहीं है, रहने की तरह स्टाइल ठीक नहीं है, मौज मस्ती ठीक नहीं है, नशा में डूबना ये ठीक नहीं है। इन सभी कारण से क्या हुआ है, हमारी संस्कृति को, जो भारतीय संस्कृति था, साड़ी पहनकर, बिंदिया डाल के, सुबह उठकर रंगोली डालना, ये सभी भारतीय संस्कृति है, ये सभी गायब हो रहे हैं, किसी को भी मालूम नहीं।
किसी को भी मालूम नहीं है। ऐसे जो आज की जनरेशन के बारे में कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है सबको मालूम नहीं है, कुछ लोगों को मालूम है। जो गांव में रहते हैं ना, यहाँ ट्रेडिशन आज भी प्रचलित है, लेकिन सिटी साइड इसका थोड़ा गायब होते नजर आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता, उनको कैसे जो अतिथियों को सम्मान करना और उनकी सभ्यता के बारे में, भारतवासियों के सभ्यता के बारे में उन्होंने तत्वों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया और इसमें सक्षम भी हुए। उन्होंने अंधविश्वास तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। अंधविश्वास, पहले एक जमाना था, लड़कियों को घर से बाहर नहीं आना था, लड़कियों को यहां एजुकेशन है ना गगन कुसुम था, शायद माया जिनके वहां था। कोई किसी को भी लड़कियों को यहां शिक्षा नहीं देते थे, एजुकेशन नहीं देते थे। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है, इक्वालिटी में आप पहुंचे हैं। पुरुष जहां जहां काम करते हैं ना, वहां सभी जगह पर, चाहे वह कितनी भी क्रिटिकल मोमेंट हो, उन सभी जगह पर लड़कियां अपने नाम बना रहे हैं। यह कारण क्या था? कारण है उन पर लगा हुआ उस कानून को तोड़ना। यदि उस समय उन अंधविश्वासों से ही भरे रहे तो लड़कियां घर के कामकाज करने के लिए ही पैदा हुए। इसके बारे में सोचे तो आज यह स्त्रीगण इतने ऊंचाई तक नहीं पहुंचते थे। हमारे स्कूल को ही देख लीजिए, हम टीच करने वाले, मैं हेडमास्टर और पीडी सर तीन ही हैं, बाकी सभी लेडीज टीचर हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द, वैसे जो अध्यापिकाओं की संख्या बहुत सारे हैं। इस तरह हर एक क्षेत्रों में इनका नाम है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, यह ट्रेडिशन यदि पिछले जमाने की तरह रहा तो आज यह अवस्था देखने के लिए नहीं मिलती। इस अंधविश्वासों और एक और बुरी जो आदत था, जब भी किसी का भी पति मर जाते हैं, उसी चिता में सती को भी दहन करना था। यह जो बुरी आदत यह भी चेंज हुआ है। विधवा स्त्रियों को उनको एक कमरे में ही रहना है, किसी भी फंक्शन में, कोई भी कार्य में, और कोई भी जो समय पर उसको कमरे से बाहर नहीं आना था। ये भी जो निर्नाम हुआ है अंधविश्वास। बकरी, मुर्गे, इन सभी को मार कर अपना, आजकल तो थोड़ा प्रचलित है, लेकिन यह भी शायद दूर भाग रहे हैं। उतना नहीं है, जब बहुत पुराने समय में जो जिस तरह था उतना नहीं है। इन अंधविश्वासों को तथा रूढ़ियों को हटाकर, इन रूढ़ियों को हटाना है। इन रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म बताया। धर्म क्या कहते हैं? धर्म क्या कहते हैं? इस धर्म का वास्तविक मर्म इन्होंने बताया। साधु सन्यासी वर्गों को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नई मार्ग बताया। साधु सन्यासी लोगों को भी शांति प्राप्त करना। साधु सन्यासी लोग अपना शांति के लिए ही प्रसिद्ध है, वह सदैव शांति में ही रहते हैं। उनको भी और भी शांति कैसे महसूस कर सकते हैं? बहुत दिनों तक बहुत बड़े गुफाओं में, बहुत बड़े जो जंगल में वह तपस्या कर सिद्धि प्राप्त किए हुए रहते हैं। वैसे व्यक्तियों को वैसे और भी शांति कैसे प्राप्त करना है, इसका नया मार्ग बताया। वहाँ था दीन दुखियों की जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। साधु संतों को उन्होंने एक नया मार्ग बताया। वो क्या है मालूम है? कोई भी जो तुम और सब तपस्या करो और तुम और भी जो देवी देवताओं को प्रसन्नचित करो, ऐसा नहीं था। उनका जो नया मार्ग था वह था सेवा का मार्ग, दीन दलितों के सेवा का मार्ग।
दीन दलित लोगों की जो कोई भी सेवा करते हैं वह बहुत शांति महसूस करते हैं। जो अपना कार्य से लोगों के दिल में छा जाते हैं वह शांति प्राप्त करते हैं। इसका उन्होंने प्रयोग किया। वह तो दीन दुखियों की जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। केवल यह उपदेश ही देते नहीं थे, स्वयं एक समाज सुधारक थे, स्वयं एक समाज में फैले हुए गंदगी को दूर करने का प्रयत्न इन्होंने किया। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। सबको कहा समाज में रहने वाले लोगों की सेवा करना ही सबसे अत्यंत मानवीय मूल्यों का यह है, ऐसा कह रहे हैं। बहुत जो दिल छूने वाले विषय था उनकी यह सच्ची सेवा है, परमात्मा की सच्ची सेवा है। परमात्मा की आराधना मत करो, तुम्हें आराधना करना है तो समाज में रहने वाले दीन दलितों की सेवा करो, नहीं तो उनको मदद करो, यह उनका कहना था। वे स्वयं ही समाज सेवा में लग जाते थे, दूसरों को उपदेश देते ही नहीं थे, स्वयं खुद जाकर उस समाज सेवा में जुट जाते थे। वह लोगों को मदद करने के लिए आगे बढ़ते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों को उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। 1897 स्वामी विवेकानंद महत्वपूर्ण है। 1896 में ही यहाँ प्लेग रोग बहुत भीषण रूप से फैला था। 1897 में उसका प्रकोप और भी बढ़ा, इसलिए कारण था अकाल था, बैक टू बैक संकट मुसीबत ऐसा कहते हैं ना। वहाँ 1896 में आए हुए प्लेग बीमारी, प्लेग महामारी कहते हैं इसे, पैंडेमिक डिसीज कहते हैं, महामारी कहते हैं। जिस तरह आज के समाज में कोरोना है, इससे भी उग्र रूप प्लेग का। जिस तरह 1897 में प्लेग आने के बाद में लोग ऐसी जो बड़ी संख्या में मर रहे थे, उसको देखकर लोग भाग जाते थे। कोई भी हो, आज कोरोना बीमारी भी वैसे ही करके दिखाए, लोगों के दिल में भय जागृत किए हैं। देखिए 24 years बिफोर एक बीमारी आया था, वह जैसे कोरोना की तरह ही था। लोग किसी को भी छूते नहीं थे, वह बैक्टीरिया बहुत जल्दी से जल्दी चारों ओर स्प्रेड हो जाता था और बैक्टीरिया की जो संख्या द्विगुना होती जाती थी और इस तरह आम जनता को बहुत समस्या होता था। समस्या से लोग तड़पते थे। इस समस्या ने लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ में डाल दिया। एक प्लेग बीमारी से वह महामारी के रूप में फैले हुए थे। कोरोना तो जिसके कांटेक्ट में आते हैं ना, वहां वैसे जो फैलते हैं, लेकिन यहां तो प्राणियों से, पशुओं से, जो वैसे ही नीचे गिरे हुए कोरोना जैसे ही था, स्प्रेड होने में जैसे ही था। लेकिन आजकल थोड़ा शुचिता ज्यादा है, सैनिटाइजिंग जो सिस्टम है वह ज्यादा है, उस समय उतना नहीं था। गंदगी को एक तरह दबा के तो उसमें ही डाल देते थे, इस तरह वह प्लेग बीमारी के रूप में फैलते थे। इतनी बड़ी संख्या में रैट्स को मारा गया, बहुत बड़ी संख्या में, उसका सृष्टिकर्ता वही कहकर।
वो भी वैसे ही करता था। उसको जब भी वहाँ वैसे ऐसे वैसे आहार को खाकर वह क्या कर देता था, और भी आहार खा लेता था। इस तरह वह बीमारी लोग तक जाने लगे। ऐसे डरते थे उसको देखकर, जैसे कोरोना को डरते हैं ना, वैसे ही। ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं, आपके सामने ही है। हॉस्पिटल में भर्ती होने लगे, लोग मर रहे थे, ऐसे देखते देखते मर रहे थे। इसके जो डेथ को ब्लैक डेथ कहलाते थे। बहुत महान जो रूस में फैलने लगे। रिश्तेदार भी, फैमिली मेंबर से उसका इलाज नहीं करते थे, डरते थे, हमें भी आते हैं। आजकल यह जो कोरोना बीमारी के लिए एक कमरा में बंद कर रखते हैं, किसी भी कांटेक्ट में नहीं आने के लिए जो प्रयत्न करते हैं। लेकिन उस समय कमरे में बंद करना क्या, उसकी तरफ देखते ही नहीं थे, मर जाने दो, ऐसा जो नियम पर आए थे। इसी विचार को स्वामी विवेकानंद जी ने जोर दिया, बहुत महत्व कह दिया उसको। यस, किस तरह तुम्हें समाज में फैले हुए इस बीमारी को सामना करना है, किस तरह तुम्हें समाज में फैले हुए इस बीमारी का अंत करना है, इन सभी विचारों पर उन्होंने चर्चा कर दिया। बच्चों, यहां आपको देखना है, स्वामी विवेकानंद के अनवरत प्रयत्न के द्वारा ही लोग समाज में, मतलब समाज सेवा करने के लिए आड़ उठे। वो कहते थे आकर उनको मदद करो। उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ काम निभाए सिस्टर कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ, यानी सिस्टर निवेदिता। भारत में उसका नाम पड़ा सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता को ऐसे जो लोगों को समझाए और लोगों की सेवा की, सभी दूर भाग रहे थे, लेकिन यहां जाकर उनको मदद की, उनकी सेवा में जुटे, उनकी सेवा करने में जुट गए। यह था समाज सेवा का असली अर्थ था। बच्चों, यह भी जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। देखिए, अकाल पीड़ित 1897 में प्लेग का अकाल से पीड़ित भारतवासियों को उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। स्वामी विवेकानंद, उनके रामकृष्ण मिशन का जो मेंबर्स और सिस्टर निवेदिता, इन्होंने बड़ी तन्मयता से लोगों की सेवा की, लोगों को उपदेश दिया। यदि हम मिलजुल कर काम किए तो इस प्लेग को भी भगा सकते हैं। यहां भी कोरोना के लिए वैसे ही करना है। हम किस तरह भगा सकते हैं? सामाजिक अंतर किस तरह भगा सकते हैं? सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनना, ये सभी सैनिटाइज करना, इस तरह आप इस कोरोना बीमारी को भी भगा सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं बच्चों, आप सबको याद रहना है कि कोरोना जैसी बीमारी जैसा एक और बीमारी भी भारत में आया था, कि वह था प्लेग बीमारी। आजकल हम क्वारंटाइन कहते हैं ना, उस समय ही स्थापना हुई थी। उस समय ही उसके लिए स्पेनिश फ्लू आया 1918 में, 1918 में 1918 उस समय पर भी स्पेनिश फ्लू आया, वहां भी क्वारंटाइन किए गए थे। क्वारंटाइन यानी उसको गांधी जी ने नाम दिया था, क्या है मालूम है? सूतक। सूतक नाम दिया था। गांधी जी भी इससे हटे नहीं। 1896 में वहाँ अफ्रीका गए। अफ्रीका जाने के बाद में वहाँ उसको नाव में ही, इसमें जिस बोट पर वहाँ गए थे, जिस नाव पर उसे वहाँ गए थे, उसको थोड़े दिन के लिए अंदर आने के लिए इनकार कर दिया साउथ अफ्रीका के आदमियों ने। उनको वहाँ ही यानी लगभग 24 डेज का क्वारंटाइन में रहना पड़ा। उसमें ही क्वारंटाइन में रहना पड़ा, क्योंकि क्या है, बहुत पीड़ित देशों में एकता पर
प्लेग से बहुत पीड़ित देशों में एक था। भारत यह सांक्रमिक बीमारी अफ्रीका में भी फैलेगा ऐसा वहाँ भी फैला था, फिर भी जो तरीके से फैलेगा ऐसा मानकर उन्होंने क्वारंटाइन किए थे। गांधी जी को भी अपना परिवार के साथ वहाँ क्वारंटाइन होना पड़ा था। क्वारंटाइन वहाँ उस वक्त ही आए थे, आपको मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों को उन्होंने तन्मयता से सेवा की। समर्थ लोगों की उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। समर्थ लोग यानी जो फाइनेंशियली गुड, जो आर्थिक रूप से थोड़ा स्ट्रांग है, उनको गरीबों की उद्धार करने के लिए कहा। क्योंकि क्या है, बैक टू बैक ऐसा प्लेग बीमारी के बाद में उसके वेरी नेक्स्ट आया अकाल, बरगाल। अकाल आने के कारण से ये लोग बहुत तड़प रहे थे। उस वक्त उन्होंने कहा, बड़े बड़े लोगों से कहा, थोड़ा समाज सेवा कर दो और उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी खाने की चीज देने के लिए कोशिश करो। आजकल जब यहाँ हुआ था ना भारत बंद, नहीं तो आपका वहाँ कहते हैं ना लॉकडाउन में लोगों ने मदद की थी। हमारे जो यहाँ बहुत सारे कड़ियाड़ी मेंबर्स, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति, ये सभी जो मदद किए थे, स्काउट एंड गाइड्स बहुत मदद किए थे। ऐसे ही जो मदद करने के लिए लोगों को संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसी ध्येय से लोगों की मदद करना तथा लोगों को सुधारने के लिए इसमें रामकृष्ण मिशन का स्थापना की। इसका अध्यक्ष के रूप में बना दिया सिस्टर निवेदिता को इसका बहुत बड़े जिम्मेदारी देकर वह अपने काम में जुट गए। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि पूरी प्रभावों को बोध कराया। अज्ञान से तुम क्या क्या कर रहे हो, तुम्हें कौन कौन धोखा दे रहे हैं, ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास। इस अज्ञान के कारण से तुम और लोगों की दास्य जीवन में बंदी हो। विदेशी अनुकरण करना, फॉलो करना, ये भी बुरी आदत है। दास्य मनोभाव यानी किसी के अंडर शरण रहना, किसी के अधीन में काम करना, यह सभी मनोभाव को दूर भगाने के लिए अकाल के जो कहना विदेशी अनुकरण एक आजकल का एक पैशन बन गया है। वेस्टर्न कल्चर ये थोड़ा बुरी आदतों में एक माना जाता है। आदि बुरी प्रभावों को बोध उस समय ही स्वामी विवेकानंद ने कराया था। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन में हीनता की भावना दूर कर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। जो हीनता भाव है, हम असमर्थ है, हमसे कुछ नहीं होता है, हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो हीन भाव उन्होंने दूर भगाने के लिए प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़े जो लोगों को ललकार कर उन्होंने कहा था कि अत्यंत महत्वपूर्ण है लोगों को इस हीनता भाव से जगाने के लिए और समाज सेवा के ओर प्रेरित करने के लिए, और तुम अपने आप को हीन समझते हो, दास्य भाव से हो, अज्ञान में हो, इन सभी जो बुरे आदतों को दूर भगाने के लिए उन्होंने अत्यंत बहुत बड़ा नारा कहा दिया। वह था भाषण में उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, यानी प्यारे देशवासियों, वीर बनो, ललकार कर कहो कि आप सबको वीर बनना है। आप कायर नहीं हैं, आप हीन नहीं हैं, आप दास नहीं हैं, आप अज्ञानी नहीं हैं, आप विदेशी अनुकरण में नहीं करने वाले हैं। पहले आप इन सभी इन भावों से दूर रहना है और वीर बनना है। वीर बनकर आपको क्या कहना है? ललकार कर कहना है, जोश से कहना है, पूरी जोश से कहना है। जैसे हम जो कहते हैं ना, भारत माता की कहते हो, जय कहते हैं ना, वैसे ही पूरी जोश से कहना है। वह है ललकार को कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूँ।
मैं भारतीय हूँ और अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, उच्च जाति के भारतीय, नीच जाति के भारतीय। अनपढ़ भारतीय, अनपढ़ भारतीय मतलब अनएजुकेटेड भारतीय, निर्धन भारतीय जिसके पास धन नहीं है, बहुत हीन है और बहुत गरीब है, निर्धन भारतीय, उच्च जाति के भारतीय, समाज में सर्वश्रेष्ठ जाति कहने वाले बहुत अमीर जो यह भारतीय, नीच जाति के भारतीय, अत्यंत समाज में निकृष्ट जाति कहने वाले वह भारतीय, सब मेरे भाई है। मुझ जो कहना, मेरे आंखों के सामने कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी गरीब भी नहीं है, जो सभी मेरे भाई हैं, मेरे भाई है। उनकी प्रतिष्ठा ही मेरी प्रतिष्ठा है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो लेवल है, लेवल ऑफ जिंदगी है, वो मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा भी वही प्रतिष्ठा है। उनको जो गौरव मिल रहा है वो मुझे मिला हुआ गौरव है। यदि तुम किसी को नीच दिखाना चाहते हो, वह मुझे किया हुआ अवमान है। इसलिए कह रहा है, एक और बात कहता है, देखिए ललकार कर कहो कि मैं अनपढ़ भारतीय, मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, उच्च जाति के भारतीय, नीच जाति के भारतीय, सब मेरे भाई हैं। देखिए, मैं भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, उच्च जाति के भारतीय, नीच जाति के भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा ही, उनकी जो जीवन की शैली है, उनकी प्रतिष्ठा ही मेरी प्रतिष्ठा है और उनका गौरव ही मेरा गौरव है। यहाँ गौरव पुल्लिंग शब्द है, इसलिए का उपयोग हुआ, और प्रतिष्ठा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए मेरी यहाँ उपयोग हुआ है। उनकी प्रतिष्ठा ही मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव ही मेरा गौरव है। ऐसे कहते हुए उन्होंने लोगों को ललकारने के लिए प्रेरित किया। और ऐसे महान हस्ती, ऐसे महान हस्ती 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधर गए, परलोक सिधर गए, परलोक सिधर गए 1902 में। देखिए बच्चों, यह जो बड़े बड़े साधना किए हुए व्यक्तिगण रहते हैं ना, उनकी जो जिंदगी का, जीवन का जो पीरियड है ना, लाइफ पीरियड थोड़ा कम ही रहते हैं। जैसे आपने दयानंद सरस्वती को देखे हैं, और बहुत सारे जो साधु संत लोग हैं अपने छोटे उम्र में ही अपना जान गंवाए हैं। यह भी केवल 39 ईयर्स, 39, केवल 39 ईयर्स अपना जिंदगी निभाए। ऐसे कहते हुए मतलब बहुत जो उनको कष्ट था। 4 साल पहले ही अपने भाई को कहा चुका था कि मिशनरी जो रामकृष्ण मिशन में काम करते हो, उन्होंने कहा था कि केवल 4 वर्ष में ही, मैं 5 से 4 वर्ष में ही यहाँ लोग त्यागने वाला हूँ। वो भी क्या, कब? 1896 में, जब अकाल पीड़ित लोगों से काम करते वक्त, अकाल पीड़ित लोगों की सेवा करते वक्त इन्होंने कहा था कि केवल 5 से 4 वर्ष में ही मैं इस देह को त्यागने वाला हूँ, ऐसा कहा था। ऐसे ही उन्होंने जितना समय दिया था ना, उतने ही समय में वह परलोक सिधर गए। केवल मात्र 39 वर्ष के उम्र में स्वामी विवेकानंद जी परलोक सिधर गए। लेकिन आज भी उनकी कार्य तथा संदेश जीवित है। आज भी उनका नाम अमर है। स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते ही हम सबके रोम रोम कांप उठते हैं, और नहीं तो दिल में एक नया तेज उत्पन्न हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद चेहरे के सामने आ जाते हैं। इस तरह महान हस्ती के जीवन के बारे में हम अध्ययन किए, इनके आदर्शों को अपना जीवन में अभिव्यक्त करते हैं, नहीं तो क्या है, पालना करते हैं। ऐसा मैं आशा से आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त करता हूँ, और आने वाली कक्षा में हम प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं।
ऐसे कहते हुए आपकी कक्षा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।